वीडियो में देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम पार्ट बनाते हैं, प्लास्टिक के जो पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें ब्लो होल क्यों आता है। मशीन चलती रहती है, पार्ट बनता रहता है, तो जो पार्ट हमारा बनता है उसके पार्ट के गेट पॉइंट पे या मिडिल में कहीं पे भी ये होल क्यों आ जाते हैं, ब्लो होल ये क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, एयर ट्रैपिंग। अगर मोल्ड में इंजेक्शन हम कर रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल का, तो उसमें जो मोल्ड के अंदर एक गैस क्रिएट होती है। जब हम इंजेक्शन करते हैं मोल्ड में प्लास्टिक मटेरियल का, तो मटेरियल हीट रहती है, जिसके द्वारा उस मोल्ड के अंदर एयर जो होता है, गैस होता है, वो एक बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है उस मोल्ड में इंजेक्शन के दौरान। तो वो गैस जो मोल्ड में क्रिएट होता है वो प्रॉपर मोल्ड से रिलीज नहीं हो पाता है, बाहर निकल नहीं पाता है, जो उसमें ट्रैप हो जाती है और मोल्ड से बाहर निकल नहीं पाती है। तो जो भी गैस उस मोल्ड में रुक जाता है, वो गैस हमारे पार्ट में होल के रूप में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मोल्ड की वेंटिंग लाइन होगी पूरी तरह से क्लीन करेंगे, जिसके द्वारा जो अनवांटेड गैस क्रिएट होती है वो बाहर आसानी से रिलीज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रॉपर बेंटिंग लाइन। इम्प्रॉपर बेंटिंग लाइन, जो बेंटिंग लाइन हम मोल्ड में देते हैं, जो गैस क्रिएट होता है उसको बाहर निकलने के लिए, वो प्रॉपर हम बेंटिंग लाइन नहीं दिए मोल्ड में। जहाँ देना चाहिए वहाँ ना देकर दूसरे जगह पर हम बेंटिंग लाइन दे दिए हैं, जिसके द्वारा जो गैस क्रिएट होती है वो मोल्ड से रिलीज जल्दी नहीं हो पाती है या बराबर नहीं रिलीज हो पाती है मोल्ड से, जिसके द्वारा हमारे मोल्ड में ये ब्लो होल देखने को मिलते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मोल्ड में वेंटिंग लाइन है उसकी प्रॉपर प्लेस पर हम देंगे वेंटिंग लाइन, ताकि मोल्ड से जो क्रिएट गैस हो वो आसानी से बाहर निकल जाए और हमारा मोल्ड में जो गैस रुकेगा नहीं, तो हमारे मोल्ड में या जो पार्ट बन रहा है उसमें ब्लो होल आने का चांस नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मटेरियल डिफेक्ट। देखिए, इसमें ब्लो होल आने का एक और कारण होता है कि हम मटेरियल किस टाइप का यूज कर रहे हैं, कौन सी ग्रेड की मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर मटेरियल हमारा डिग्रेड हो गया हो, उस मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पार्ट में ब्लो होल देखने को मिलता है। जो हमारी मटेरियल है वो डिफेक्ट है, रिजेक्शन मटेरियल है, वो डिग्रेड हो गई है, तो इस टाइप के अगर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पार्ट में ब्लो होल देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्जिन मटेरियल को यूज करेंगे और डिग्रेड मटेरियल को नहीं यूज करेंगे। अच्छा हो, जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज हो, उसकी टेस्टिंग हुई हो, इस टाइप के मटेरियल को हम यूज करेंगे तो हमारे पार्ट में ब्लो होल देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इनकरेक्ट। देखिए, इसमें एक और कारण होता है, अगर टेम्परेचर हमारा करेक्ट नहीं है, हम पीपी मटेरियल चला रहे हैं या पोम मटेरियल चला रहे हैं, हम एबीएस का, पीसी का टेम्परेचर बैरल टेम्परेचर में सेट किए हुए, मतलब कि पीपी और जो पोम मटेरियल है उसके जो एक स्टैंडर्ड होता है टेम्परेचर, उस स्टैंडर्ड से हम ज़्यादा दिए हुए टेम्परेचर, जिसके द्वारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, या बहुत कम दिए हुए हैं, जिसके द्वारा हमारे मोल्ड में ये होल बन जाता है। या तो ज़्यादा दिए हैं या तो बहुत कम दिए हैं, उसकी रेंज से, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी रेंज से हम या तो बहुत ज़्यादा दे दिए हैं या कम दे दिए हैं, जिसके द्वारा हमारे मोल्ड में प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन नहीं हो पा रहा है और पार्ट में होल का कारण बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का टेम्परेचर कितनी होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितनी होती है, मोल्ड टेम्परेचर कितनी होती है, वो सभी प्रॉपर सेट करेंगे, जिसके द्वारा हमारे पार्ट में होल मार्क नहीं आएगा। तो ये सभी कारण है जो मोल्ड में हमारे होल जो बन जा रहा है पार्ट में, इसका ये कारण होते हैं। तो ये सभी हमको करने से मोल्ड में तो हमारे पार्ट में कोई भी होल मार्क देखने को नहीं मिलेगा।